अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, दुनिया अपनी रवानगी में मुसलसल चल रही होगी कि अचानक एक जोरदार आवाज़ से सब कुछ फना हो जाएगा सिवाय रब्बुल इज़्ज़त के। फिर दूसरी बार आवाज़ आएगी और सारी कायनात अपनी अपनी कब्रों से उठकर नंगे बदन नंगे पाँव मैदान मैशर की तरफ दौड़ेंगे, जो शाम के इलाके की तरफ सजा जाएगा। हर इंसान अपने अपने आमाल के एतबार से उठेगा। हर एक को दो फरिश्ते पकड़ेंगे और मैदान मैशर में ले जाएंगे। सब मैदान मैशर में पहुंचेंगे। सूरज 1 मील के फासले से तपिश फेंक रहा होगा। सब लोग अपने अपने आमाल के एतबार से पसीने में डूबे हुए होंगे। 50,000 साल का ये एक दिन बहुत सख्त होगा। लोगों की हालत एक नशे किए हुए शख्स की तरह होगी। हर नबी अपना हौज लगाकर अपनी अपनी उम्मत को पानी पिलाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत को सिवाय काफिरों, मुशरिकों, मुनाफिकों, मुर्तदों और बिदअतियों के सबको हौज़ कौसर का जाम पिलाएंगे। दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठा पानी जो एक बार पी लेगा फिर इस लंबे तरीन दिन में उसे दोबारा प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग परेशान होंगे कि अगली कार्रवाई शुरू हो। सब लोग मिलकर जनाब आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि अल्लाह ताला से इल्तिजा कीजिए कि हिसाब किताब शुरू हो और उस दिन की सख्ती दूर हो, मगर वो माजरत कर लेंगे। इसी तरह लोग नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। वो सब माजरत कर लेंगे। फिर आखिर में लोग जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दुआ फरमाएंगे। अल्लाह ताला के फरिश्ते आपको मकाम महमूद पर ले जाएंगे जो अल्लाह के अर्श के पास है। वहाँ आप सजदरेज़ हो जाएंगे, अल्लाह की हम्द व सना बयान करेंगे। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, आप उठें और मांगे, अल्लाह अता फरमाएगा, और सवाल करें, अल्लाह पूरा करेगा। फिर आप हिसाब किताब के लिए सिफारिश करेंगे जो कबूल होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा मैदान महशर में ले जाएंगे। इसे शफात कुबरा कहा जाता है। फिर अल्लाह अज़्ज़ व जल मैदान हशर में विराजमान होंगे। अल्लाह का अर्श 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ होगा। सबसे पहले अल्लाह ताला अपनी पिंडली को जाहिर करेगा। जो नमाजी होंगे वो सब अल्लाह के हुजूर सजदरेज़ हो जाएंगे। बाकी लोगों की कमर तख्त बन जाएगी और वो अल्लाह के हुजूर सजदा नहीं कर सकेंगे। फिर अदालत इलाही की कार्रवाई शुरू होगी और चंद अहम उमूर सिलसिलावार मुकम्मल होंगे। सबके हाथों में नामा आमाल दे दिए जाएंगे। अहले ईमान के दाएं हाथ में और कुफ़ार व मुशरिकीन के बाएं हाथ में। अहले ईमान तो खुश होकर दूसरों को अपना नामा आमाल दिखाएं और पढ़ाएंगे, जबकि कुफ़ार व मुशरिकीन परेशान होंगे और कहेंगे, काश हमें ये न दिया जाता और हमें हमारा हिसाब मालूम ही न होता। नामा आमाल की तकसीम के बाद सवाल जवाब होंगे। मुशरिकों और काफिरों से सवाल होंगे। वो हर चीज़ का इनकार करेंगे अल्लाह के अलावा जिनकी मुशरिक इबादत, पूजा और नज़र न्याज करते रहे होंगे, उनको बतौर गवाह लाया जाएगा। वो सब इस चीज़ का इनकार कर देंगे। फिर अल्लाह उनके मुँह पर मुहर लगा देगा और उनके आज़ा बोल कर उनके खिलाफ गवाही देंगे और फिर वो उन पर अफसोस व हैरत करेंगे। नीस मैदान महशर में दीगर कई एक सवाल होंगे। उम्र के बारे में, जवानी, रिज़्क, इल्म के मुतल्लिक। इसी तरह हुकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज और हुकूकुल इबाद में से अतल, खून और झगड़ों के मुतल्लिक सवाल होगा और हर एक के मुतल्लिक अदालत इलाही में अदल से फैसला होगा। अतमाम हुज्जत के लिए फिर अल्लाह ताला सबके अमाल का वज़न करेगा। जिसकी नेकियों का पलड़ा भारी होगा वो कामयाब, और जिसकी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा और बुराइयों का पलड़ा भारी होगा वो नाकाम हो जाएंगे। बल्कि बाज़ का तो हाल आमाल के एतबार से इस कदर बुरा होगा कि उनका तराजू ही नहीं लगेगा और बाज़ की नेकियों का वज़न बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ कोई किसी के काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर किसी की एक नेकी की वजह से उसकी नाकामी होगी तो वो सबसे मांगेगा, लेकिन कोई उसे एक नेकी नहीं देगा। वहाँ न बेटा काम आएगा और न बाप और माँ, उन सबको अपनी अपनी फिक्र होगी। आमाल के वज़न के बाद सबको पुलसरात से गुजरना पड़ेगा। पुलसरात जहन्नम के ऊपर बाल से बारीक और तलवार की धार से तेज होगा और वहाँ अंधेरा होगा, लेकिन हर आदमी को उसके आमाल के एतबार से नूर की रोशनी मिलेगी।
वहाँ गुजरते हुए कोई बात करने की जरूरत नहीं रखता होगा। सिर्फ अंबिया अल्लाह ताला से सलामती की दुआ कर रहे होंगे और मोमिन अपने मजीद नूर के तरफ के लिए अल्लाह से दुआ करेंगे। अपने अपने गुनाहों के एतबार से लोग पुल सिरात से नीचे जहन्नम में गिरते रहेंगे। कुछ मोमिन तेजी से गुजर जाएंगे और कुछ आहिस्ता से, और कुछ गिरते गिराते, और कुछ बहुत देर से। पुल सिरात का आखिरी हिस्सा 15 मकाम है जहाँ तमाम अहले ईमान रोक लिए जाएंगे। अगर उनके दिलों में कुछ कीना, बुग्स वगैरह होगा तो उन्हें वहीं से साफ करके आगे जन्नत के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ एक नहर हयात होगी जहाँ उन सबको डाला जाएगा। सब जन्नती 32-33 साल के खूबसूरत 60-70 हाथ कद के जवान बन जाएंगे। जन्नत में दाखिला और सिफारिश फिर सबसे पहले जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को लेकर जन्नत में दाखिल होंगे। जन्नत में कुछ लोगों को बगैर हिसाब के दाखिल भी किया जाएगा, जिनकी तादाद कम अज़ कम उम्मत मोहम्मदिया से 49 लाख होगी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल आएगा कि शायद मेरी उम्मत के कुछ लोग जन्नत में नहीं आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुज़ूर सजदे में पड़ जाएंगे और अल्लाह के हुक्म से फिर आप अहले ईमान की सिफारिश करके जो जहन्नम में अपने आमाल सय्या की वजह से गिर गए होंगे उन्हें निकाल कर लाएंगे। उसे शफात सुगरा कहा जाता है। फिर इसी तरह 14 अंबिया फरिश्ते मोमिन भी सिफारिश करेंगे और जिनके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान होगा उन्हें जहन्नम से निकाल कर ले आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके आमाल हुस्ना और सिया बराबर होंगे कि उन्हें कुछ देर मकाम आराफ में ठहरा जाएगा। फिर सबको जन्नत में उनके अमाल के एतबार से महलात, खैमे, हूरें इनायत की जाएंगी। आखिर में अल्लाह ताला जन्नतियों और जहन्नमियों को बुलाकर सबके सामने मौत को ज़िबा कर देंगे और ऐलान होगा कि आज के बाद किसी को मौत नहीं आए। उस वक्त सब अहले ईमान जन्नत में पहुंच चुके होंगे। जहन्नम में सिर्फ काफिर, मुशरिक और मुनाफिक ही रह चुके होंगे, क्योंकि वो अबदी जहन्नमी है। ए अल्लाह, हम सब इंसानों को अपना फरमाबरदार बंदा बना, हमको वैसा बना दे जैसा तू चाहता है।